तो देखना अभी आज आपसे डिस्कस करेंगे अभी एक नए टॉपिक पर, और जो आपका नया टॉपिक होगा अभी विविध के तौर पर पढ़ाया जाएगा। और जो विविध में आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा गुड्डा, वो होगा आपके भारत के क्या साथी, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। क्या होंगे गुड्डा? भारत के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य तो याद रखना साथी, आज किस टॉपिक पर डिस्कस करना है अभी, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। और जो भारत के लोक नृत्य पढ़ोगे अभी, जैसे आपका जो लोक नृत्य की बात करें, जैसे कथक होता है आपका, कथक कहाँ पर आयोजित होते हैं, या कथकली कहाँ पर आयोजित होते हैं, एक भरतनाट्यम होते हैं, एक मोहिनीअट्टम होते हैं, या गरबा होता है, तमाशा होता है, बिहू होता है। तो एक एक टॉपिक पर बात करेंगे गुड्डा, और डीपली आप लोगों को बताया जाएगा। और याद रखना साथी, आज का जो टॉपिक होने वाला है अभी पेपर की दृष्टि से बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। ठीक है, अभी हर पेपर में आपको क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा, तो आज का टॉपिक कतई जबरदस्त होगा। तो एक बार वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब, और याद रखना भी ऑफलाइन कमेंट्स जरूर क्या करो। तो आज करेंगे भारत के प्रमुख नृत्य के बारे में बात। अगर नृत्य की बात करेंगे साथी, तो देखना भी आप लोग जो पहला नृत्य पढ़ोगे गुड्डा, वो पढ़ोगे आप लोग, इसमें पहला नृत्य होगा आप लोगों का कथक। क्या होगा गुड्डा? कथक। पहला आपका नृत्य कौन सा होगा साथी? कथक। और याद रखना गुड्डा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कथक कहां पर आयोजित कराया जाता है, तो याद रखना गुड्डा, कथक कहां पर आयोजित होते हैं, तो याद रखना साथी उत्तर भारत में। कहां पर होता है गुड़िया? उत्तर भारत। ऐसा पहला क्वेश्चन कतई झेर क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कथक कहां पर आयोजित होता है, तो उत्तर भारत में। और याद रखना गुड्डा, अगर पूछा जाए कथक का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना गुड़िया, कथक का अर्थ होता है कहानी। कथक का अर्थ क्या होता है साथी? कहानी। अगर पूछे साथी किसकी कहानी पर आधारित है, तो याद रखना गुड्डा, राधा और कृष्ण। किसकी कहानी पर आधारित है गुड्डा? राधा और कृष्ण। तो याद रखना साथी, अगर पूछे कथक कहां पर आयोजित होता है, तो उत्तर भारत में। कथक का अर्थ क्या होता है? कहानी। किसकी कहानी पर आधारित है? राधा और कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, कथक कैसे कराया जाता है, तो पैरों में। क्या साथी? पैरों में 100 से अधिक। क्या साथी? पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांधकर। क्या बांधकर गुड्डा? घुंघरू बांधकर क्या कराया जाता है? कथक। कथक कैसे कराते हैं? पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांधकर क्या कराते हैं गुड्डा? कथक। और याद रखना साथी, अगर आप लोगों से पूछा जाए कथक को कितने घरानों में बांटा गया, तो याद रखना गुड्डा, कथक को कितने घरानों में बांटा गया? 4 घरानों में। कितने घरानों में बांटा गया गुड्डा? 4 घरानों में। और याद रखना साथी, पहला घराना है आपका लखनऊ घराना। पहला घराना कौन सा हो जाता है? लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, दूसरा आप लोगों का जयपुर घराना। कौन सा है गुड्डा? जयपुर घराना। और याद रखना साथी, तीसरा आप लोगों का बनारस घराना। कौन सा है गुड्डा? बनारस घराना। और याद रखना गुड्डा, चौथा आप लोगों का रायगढ़ घराना। कौन सा है गुड़िया? रायगढ़ घराना। तो याद रखना गुड्डा, कथक को कितने घरानों में बांटा गया, तो आप बताओगे 4 घरानों में। पहला कौन सा घराना होगा आपका? तो लखनऊ घराना। पहला कौन सा घराना है गुड्डा? लखनऊ घराना। और दूसरा कौन सा होगा आपका? जयपुर घराना। और तीसरा कौन सा होगा? बनारस घराना। और चौथा कौन सा होगा बच्चा? रायगढ़ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, अगर बात करें लखनऊ घराने की, लखनऊ घराने को किसने बसाया था, तो याद रखना बच्चा, अवध के नवाब। कहाँ के नवाब गुड्डा? अवध के नवाब। और याद रखना गुड्डा, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे गुड्डा? वाजिद अली शाह। तो याद रखना गुड़िया, लखनऊ घराने को किसके द्वारा बसाया गया? वाजिद अली शाह। कहाँ के रहने वाले थे? तो अवध के। कहाँ के थे गुड्डा? अवध के। और याद रखना गुड्डा, लखनऊ घराने में कौन कथक करता था, तो याद रखना साथी, लखनऊ घराने में पंडित बिरजू महाराज। कौन गुड्डा? पंडित बिरजू महाराज। तो याद रखना साथी,
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन बिल्कुल पेपर लिख दे। देखना गुड्डा, जो आपकी बार आपकी जीडी की भर्ती हुई है, तो जीडी की भर्ती में क्या क्वेश्चन था गुड्डा? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो याद रखना गुड्डा, कत्थक से। और अगर घराना पूछे कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, तो लखनऊ घराने से। कौन से घराने से संबंधित हैं गुड्डा? लखनऊ घराने से। और कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो कत्थक से। अगर बात करें गुड्डा जयपुर घराने की, जयपुर घराने को किसने बसाया था? तो याद रखना साथी, जयपुर घराने को किसने बसाया? तो राजस्थान के राजा। कहाँ के राजा साथी? राजस्थान के राजा। और याद रखना गुड़िया, राजस्थान के राजा थे आपके कछुआ। कौन थे गुड्डा? कछुआ। और तो याद रखना गुड्डा, जयपुर घराने को कहाँ के राजा ने बसाया? राजस्थान के राजा। और राजस्थान के राजा कौन थे? कछुआ। और याद रखना साथी, कछुआ जो थे आपके, इस घराने में कौन कत्थक करता था? तो पंडित विंध्याधीन। पंडित विंध्याधीन। तो याद रखना गुड्डा, पंडित विंध्याधीन किस घराने में कत्थक करते थे? तो जयपुर घराने में। और पूछे पंडित विंध्याधीन का संबंध किस नृत्य से? तो कत्थक से। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना साथी, अगर पूछा जाए बनारस घराना किसने बसाया था? बनारस घराना किसने बसाया था? तो याद रखना बच्चा, बनारस घराने को बसाया था आपका जानकी प्रसाद ने। किसने बसाया साथी? जानकी प्रसाद ने। तो याद रखना गुड्डा, बनारस घराने को किसने बसाया था? जानकी प्रसाद ने। और याद रखना गुड्डा, कतई जहर क्वेश्चन देखने गुड्डा, जानकी प्रसाद में इनके घराने में कौन कत्थक करता था? तो पंडित लच्छू महाराज। पंडित लच्छू महाराज। तो याद रखना गुड़िया, पंडित लच्छू महाराज किस घराने में कत्थक करते थे? तो बनारस घराने में। या क्वेश्चन क्या आएगा? पंडित बिरजू महाराज का पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे? तो कत्थक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें गुड्डा, रायगढ़ घराना। कौन सा घराना साथी? रायगढ़ घराना। तो याद रखना गुड्डा, अगर आप लोगों से पूछे कि रायगढ़ घराने को किसने बसाया था? रायगढ़ घराने को किसने बसाया था? तो याद रखना गुड़िया, रायगढ़ घराने को बसाया था छत्तीसगढ़ के राजा। कहाँ के राजा गुड़िया? छत्तीसगढ़ के राजा। और छत्तीसगढ़ के राजा थे चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह। तो याद रखना गुड्डा, रायगढ़ घराने को कहाँ के राजा ने बसाया? छत्तीसगढ़ के राजा। और छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे? चक्रधर सिंह। और याद रखना गुड्डा, इस घराने में कौन कत्थक करता था? तो पंडित फीरतू महाराज। कौन करता था गुड़िया? पंडित फीरतू महाराज। तो याद रखना साथी, पंडित फीरतू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो आपके रायगढ़ घराने से। कौन से घराने से गुड़िया? रायगढ़ घराने से। तो याद रखना साथी, जो आप लोगों का पहला नृत्य कौन सा? कत्थक। कौन सा हो गया गुड्डा? कत्थक। अगर आप लोगों से पूछा जाए कत्थक कहां पर आयोजित होता है, तो आप बताओगे उत्तर भारत में। दूसरा क्वेश्चन, कत्थक का अर्थ क्या होता है? कहानी होता है। किसकी कहानी पर आधारित है? राधा और कृष्ण की। पैरों में कितने घुंघरू बांधकर कत्थक कराया जाता है? 100 से अधिक। कत्थक को कितने घरानों में बांटा गया? 4 घरानों में। पहला कौन सा घराना? लखनऊ घराना। लखनऊ घराने को कहाँ के नवाब ने बसाया? अवध के नवाब। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और लखनऊ घराने में कौन कत्थक करता था? पंडित बिरजू महाराज। भाई साहब कितनी बार पेपर में आया हुआ कतई जहर क्वेश्चन, और जीडी के पेपर में यही था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कत्थक से। दूसरा बात करें जयपुर घराना। जयपुर घराने को कहाँ के राजा ने बसाया? राजस्थान के राजा। और राजस्थान के राजा कौन थे? कछुआ। इस घराने में कौन कत्थक करता था? पंडित विंध्याधीन। कौन करता था गुड़िया? पंडित विंध्याधीन। और तीसरा घराना आपका बनारस घराना। तीसरा कौन सा है बच्चा? बनारस घराना। बनारस घराने को किसने बसाया था? तो जानकी प्रसाद ने। किसने बसाया गुड्डा? जानकी प्रसाद ने। और याद रखने गुड्डा, इस घराने में
कौन कथक करता था? पंडित लच्छू महाराज, पंडित लच्छू महाराज। और चौथा कौन सा है साथी आपका? रायगढ़ घराना। चौथा कौन सा है बच्चा? रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराने को कहाँ के राजा ने बसाया? तो छत्तीसगढ़ के राजा। और छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे? चक्रधर सिंह। कौन थे बच्चा? चक्रधर सिंह। इस घराने में कौन कथक करता था? फीरतू महाराज। कौन करता था गुड्डा? फीरतू महाराज। एक और बात याद रखना साथी, आप लोगों से कभी भी इतना डीप नहीं पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से। पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से। पंडित विंदादीन का संबंध किससे है? तो कथक से। पंडित फीरतू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से। कथक कहां पर आयोजित होता है? उत्तर भारत में। भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन कतई झर क्वेश्चन नोट पॉइंट करके लिखने गुड्डा। अगर पूछा जाए कथक सामग्री, क्या है गुड़िया? कथक सामग्री किसे कहा जाता है? तो याद रखना गुड्डा, कथक सामग्री बोला जाता है सितारा देवी को। कौन सी देवी गुड़िया? सितारा देवी। तो याद रखना साथी, कथक सामग्री किसे कहते हैं? सितारा देवी को। किसे बोलते हैं बच्चा? सितारा देवी को। एक बार जल्दी सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। अभी अगला आपका जो नृत्य है, अभी भाई साहब याद रखना, यहां से इस टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जिसमें आपका लोक नृत्य या अपन नृत्य नहीं फंसता। तो याद रखना भी हर पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नृत्य। अगर बात करें भी दूसरे नृत्य की, तो आप लोगों का जो दूसरा नृत्य हुआ गुड्डा, वो हो जाता है अभी साथी आपका मोहिनी अट्टम। क्या हो जाता है भैया? मोहिनी अट्टम। जो आप लोगों का दूसरा नृत्य है कौन सा हो जाता है गुड्डा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दूसरा कौन सा है गुड़िया? मोहिनी अट्टम। जो आपका देखना भी मोहिनी अट्टम है साथी। अगर बात करें गुड्डा मोहिनी अट्टम कहां पर आयोजित होता है, तो भाई साहब कतई झेर क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम कहां पर आयोजित कराया जाता है? तो याद रखना गुड़िया, तमिलनाडु में। कहां पर होता है साथी? तमिलनाडु में। और याद रखना बच्चा, तमिलनाडु में मोहिनी अट्टम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इससे बोलते हैं गुड़िया चधीर अट्टम। क्या बोलते हैं साथी? चधीर अट्टम। तो याद रखना साथी, मोहिनी अट्टम कहां पर आयोजित होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? चधीर अट्टम। क्या बोलते हैं साथी? चधीर अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना साथी, अगर पूछा जाए मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? तो याद रखना गुड्डा, महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा साथी? महिलाओं के द्वारा। और याद रखना गुड़िया, इन महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो इन महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें बोलते हैं गुड्डा देवदासी। क्या बोलते हैं साथी? देवदासी। तो याद रखना साथी, मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से किसके द्वारा कराया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा। इन महिलाओं को क्या कहा जाता है? देवदासी। क्या बोलते हैं गुड्डा? देवदासी। अगर बात करें भाई साहब मोहिनी अट्टम से संबंधित नृत्यगणा की, किसके साथी? नृत्यगणा अर्थात मोहिनी अट्टम करने वाली महिलाओं के बारे में। तो याद रखना साथी, एक महिला पढ़ोगे यामिनी कृष्ण मूर्ति। भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन बिल्कुल फूल सा बना दे। मोहिनी अट्टम में क्या होगा? सॉरी आप अगर बात करें भी आपका, सॉरी भाई देखना एक गलती होगी, सॉरी। जो आपका ये मोहिनी अट्टम होता है, ये मोहिनी अट्टम होता है केरल में। कहां पर होता है गुड्डा? केरल में। जबकि आपका जो आपका तमिलनाडु में आयोजित होता है साथी, तमिलनाडु में होता है अभी आपका चधीर अट्टम। क्या होता है साथी? चधीर अट्टम। क्या होता है भैया? चधीर अट्टम। या इसी को बोलते हो भरतनाट्यम। क्या बोलते हैं गुड्डा? भरतनाट्यम। तो देखना साथी,
और सब सेम है अभी भाग आपका मोहिनीअट्टम होता है वो केरल में, जबकि भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु। ठीक है भाई। और उसका उपनाम क्या है? चधीरट्टम। किसके द्वारा आयोजित होता है? तो महिलाओं के द्वारा। इन महिलाओं को क्या बोलते हैं? देवदासी। अगर बात करें गुड्डा भरतनाट्यम से संबंधित एक महिला का, तो यह एक ना गुड्डा यामिनी कृष्ण मूर्ति। कैसा थी? यामिनी कृष्ण मूर्ति। जो आपकी यामिनी कृष्ण मूर्ति है भाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें गुड्डा, एक आपकी टी वाला सरस्वती। क्या है गुड़िया? टी वाला सरस्वती। जो टी वाला सरस्वती है गुड्डा, तो टी वाला सरस्वती का संबंध किससे भैया? मोहिनीअट्टम से। और यह एक ना गुड़िया एक महिला आपकी विनय तिवारी। कौन है साथी? विनय तिवारी। तो विनय तिवारी का संबंध भी किससे साथी? मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना गुड्डा, एक पढ़ोगे आप लोग सोनल मानसिंह। क्या है गुड़िया? सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह का संबंध भी किससे साथी? मोहिनीअट्टम से। और एक पढ़ोगे गुड्डा रुक्मणी अरुणडेल। क्या है गुड़िया? रुक्मणी अरुणडेल। तो रुक्मणी अरुणडेल का संबंध भी किससे साथी? मोहिनीअट्टम। तो यार एक ने गुड्डा अगर पूछा जाए चधीरट्टम या आप लोगों सा भरतनाट्यम, क्या साथी? भरतनाट्यम कहाँ पर आयोजित होता है? तो तमिलनाडु में। भरतनाट्यम को तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? चधीरट्टम। किसके द्वारा आयोजित होता है? तो महिलाओं के द्वारा। इन महिलाओं को क्या बोलते हैं? देवदासी। और याद रखना गुड्डा चधीरट्टम से संबंधित पहली महिला कौन थी? यामिनी कृष्ण मूर्ति। और दूसरी कौन से बच्चा? टी बाला सरस्वती। और तीसरी कौन सी हो जाती है आपकी? विनय तिवारी। तीसरी कौन से बच्चा? विनय तिवारी। और चौथी कौन से बच्चा? सोनल मानसिंह। कौन से बच्चा? सोनल मानसिंह। और पांचवी रुक्मणी अरुणडेल। पांचवी कौन से बच्चा? रुक्मणी अरुणडेल। तो एक गलती हो गई छोटी सी कि जो आपका मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम तो होता है आपका केरल में, जबकि भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। ठीक है अभी मोहिनीअट्टम के ऊपर बात करेंगे। भी जो मोहिनीअट्टम होता है क्या होता है तो देखना भी एक बार सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे। भी नेक्स्ट बात करेंगे। अभी अगर आगे बात करें भैया तीसरा लोक नृत्य है, तो आपका जो तीसरा लोक नृत्य होता है अभी वो हो जाता है आप लोगों का मोहिनीअट्टम। तो यह एक ना भी उसके लिए सॉरी कि जो आपका चधीरट्टम था, भरतनाट्यम था, वो होता है आपका तमिलनाडु में, और बार बार मुख से निकल रहा है मोहिनीअट्टम। ठीक है भैया। तो देखना जो तीसरा लोक नृत्य है अभी वो है आपका मोहिनीअट्टम। तीसरा कौन सा भैया? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो आप लोगों का मोहिनीअट्टम है अभी, मोहिनीअट्टम अगर बात करें मोहिनीअट्टम कहाँ पर आयोजित होते हैं तो याद रखना साथी मोहिनीअट्टम होता है आप लोगों का केरल में। मोहिनीअट्टम कहाँ पर आयोजित होता है? केरल में। जबकि भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, मोहिनीअट्टम जो होता है केरल का, किसका साथी? केरल का सबसे प्राचीन, क्या साथी? सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। तो याद रखना गुड्डा केरल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम। क्या है गुड्डा? मोहिनीअट्टम। अगर बात करें मोहिनीअट्टम का अर्थ क्या होता है तो याद रखना गुड्डा मोहिनीअट्टम का अर्थ होता है एक ऐसी महिला, क्या है गुड़िया? एक ऐसी महिला जो देखने वाले का, किसका गुड्डा? जो देखने वाले का मन मोहले, मन मोहले। तो याद रखना गुड्डा एक ऐसी महिला जो देखने वाले का मन मोहले, उसे क्या बोलते हैं? मोहिनीअट्टम। केरल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा? मोहिनीअट्टम। वो मोहिनीअट्टम कहाँ पर आयोजित होता है? तो केरल में। भाई साहब याद रखना किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित होता है? महिलाओं के द्वारा। अगर बात करें मोहिनीअट्टम से संबंधित महिलाओं की तो याद रखना गुड्डा अगर पूछा जाए गीता गायक, कौन सी गायक गुड्डा? गीता गायक। तो गीता गायक का संबंध किससे साथी? मोहिनीअट्टम से। किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम। और दूसरी गुड्डा आप लोगों की हेमा मालिनी। क्या गुड्डा? हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी का संबंध भी किससे साथी? मोहिनीअट्टम से। और तीसरी आप लोगों की गुड्डा कल्याणी अम्मा। कौन सी अम्मा गुड्डा?
कल्याणी अम्मा। तो याद रखना गुड्डा, कल्याणी अम्मा का संबंध भी किससे गुड्डा? मोहिनीअट्टम से। कल्याणी अम्मा भी किससे संबंधित हैं? मोहिनीअट्टम। और याद रखना अगर पूछा जाए आप लोगों से श्री देवी, कौन सी देवी गुड्डा? श्री देवी। तो श्री देवी का संबंध भी किससे? मोहिनीअट्टम से। तो याद रखना गुड्डा गीता गायक किससे संबंधित हैं? मोहिनीअट्टम से। हेमा मालिनी किससे रिलेटेड है? मोहिनीअट्टम से। कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से। श्री देवी मोहिनीअट्टम से। श्री देवी भी किससे संबंधित हैं? मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट बात करें अभी, तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे अभी और एक बार भी सभी ना ऑफलाइन कमेंट्स करके बता दिया करो। वीडियो को शेयर व लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट नृत्य पे बात करते हैं अभी, जो आपका नेक्स्ट नृत्य है अभी, तो आप लोगों का जो अगला लोक नृत्य आएगा अभी, देखना गुड्डा अगर अगले लोक नृत्य की बात करें अभी, तो अगला लोक नृत्य है अभी आपका अगला लोक नृत्य हो जाता है साथी आपका गरबा। कौन सा है साथी? गरबा। तो याद रखना भी जो गरबा होता है, गरबा कहां पर आयोजित कराया जाता है? गुजरात में। गरबा कहां पर होता है साथी? गुजरात। तो यहाँ एक नवी गरबा और नृत्य होता है किससे संबंधित है? गुजरात से। और भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तमाशा, तो यहाँ एक ना गुड्डा तमाशा कहां पर होता है आपका? महाराष्ट्र में। तमाशा कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। और याद रखना गुड्डा कतई जहर क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल फूल लिख दे, बिल्कुल छाप दे। अगर पूछा जाए बिहू, कौन सा गुड्डा? बिहू। बिहू कहां पर आयोजित कराया जाता है? असम में। बिहू कहां पर कराया जाता है गुड्डा? असम में। और याद रखना गुड्डा अगर पूछा जाए आप लोगों से यक्षगान, कौन सा गुड्डा? यक्षगान। तो यक्षगान होता है कर्नाटक में। कहां पर कराते हैं गुड्डा? कर्नाटक में। और अगर पूछा जाए आप लोगों से साथी राउफ, कौन सा बच्चा? राउफ। तो राउफ कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर में। राउफ कहां पर कराया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और अगर पूछा जाए गुड्डा जात्रा, कौन सा गुड़िया? जात्रा। तो याद रखना गुड़िया जात्रा कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना गुड्डा अगर पूछे कथक, तो कथक कहां पर होगा? उत्तर भारत में। अगर पूछे आपका मोहिनीअट्टम, तो केरल में। मोहिनीअट्टम कहां पर होगा? केरल में। और अगर पूछे भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए आपसे गरबा, तो गुजरात में। और तमाशा महाराष्ट्र में। बिहू असम में। यक्षगान कर्नाटक में। और राउफ जम्मू कश्मीर। और जात्रा कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल में। जात्रा कहां पर होगा साथी? पश्चिम बंगाल में। अगर नेक्स्ट बात करें भाई, देखना गुड्डा अगर आगे बात करें भाई नृत्य की, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य कराए जाते हैं भी, तो याद रखना साथी उत्तर प्रदेश में एक तो कराया जाता है आप लोगों का कजरी। कौन सा कराया जाता है गुड्डा? कजरी। तो याद रखना भैया जो कजरी होता है, कजरी कहां पर आयोजित होता है आपका? उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है गुड्डा? उत्तर प्रदेश में। और याद रखना गुड्डा जिस देश में गंगा रहता है उसमें हीरोइन का नाम क्या है? कजरी। तो उससे याद रखना कजरी कहां पर आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश में। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ख्याल, क्या है गुड्डा? ख्याल। ख्याल भी कहां पर होता है आपका? उत्तर प्रदेश में। ख्याल भी कहां पर आयोजित कराया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए घोड़ा, तो घोड़ा भी कहां पर होता है गुड्डा? उत्तर प्रदेश। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए राई, तो राई भी कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश। और अगर पूछे गुड्डा चोलर, तो चोलर भी कहां पर होता है आपका? उत्तर प्रदेश। और अगर आप लोगों से पूछे पासी, तो पासी भी कहां पर होता है आपका? उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछे गुड्डा धोबिया, तो धोबिया भी कहां पर किया जाता है आपका? उत्तर प्रदेश। अगर पूछे धोलिया, तो धोलिया भी कहां पर कराया जाता है आपका? उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है साथी?
उत्तर प्रदेश। तो याद रखना गुड्डा, कजरी पूछे तो उत्तर प्रदेश, और ख्याल पूछे तो उत्तर प्रदेश, घोड़ा पूछे तो उत्तर प्रदेश, और राई उत्तर प्रदेश, और चोलर उत्तर प्रदेश, पासी, धोबिया और धोलिया तो उत्तर प्रदेश। और भाई साहब याद रखना, हथेली कौन सा गुड्डा, हथेली। हथेली भी कहां पर करा जाता है आपका, उत्तर प्रदेश में। और याद रखना साथी, अगर पूछे रासलीला तो रासलीला भी कहां पर होती है आपकी, उत्तर प्रदेश में। रासलीला भी कहां पर होती है गुड्डा, उत्तर प्रदेश में। भाई साहब दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल छाप दे, अगर पूछे कजरी का तो उत्तर प्रदेश, पूछे रासलीला तो उत्तर प्रदेश। कहते झार क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें भैया, देखना भी अगर आगे बात करें नृत्य के बारे में, तो एक नृत्य पढ़ोगे भी आप लोग, देखना इसमें भाई सरहुल। कौन सा गुड्डा, सरहुल। अगर आप लोगों से पूछे साथी सरहुल के बारे में, किसके बारे में साथी, सरहुल, तो याद रखना जो आपका सरहुल होता है भाई, सरहुल कहां पर आयोजित कराया जाता है, तो सरहुल कराया जाता है गुड्डा आप लोगों का छत्तीसगढ़ में। कहां पर साथी, छत्तीसगढ़ में। तो सरहुल कहां पर होता है, छत्तीसगढ़। और भाई साहब कहते हैं जहर क्वेश्चन बिल्कुल पेपर लिख दे, अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से मणिपुरी। कौन सा गुड्डा, मणिपुरी। तो मणिपुरी होता है आपका मणिपुर में। किस कहां पर होता है, मणिपुर में। और याद रखने गुड्डा, किसके द्वारा कराया जाता है, तो मणिपुर की, किसकी गुड्डा, मणिपुर की मैताई जनजाति। कौन सी जनजाति, मैताई जनजाति के द्वारा। तो याद रखना साथी, मणिपुर की मैताई जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित कराया जाता है, तो मणिपुरी। और कहां पर होता है आपका, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, अगर बात करें भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन झाबेरी बहने की, किसकी गुड्डा, झाबेरी बहने। तो याद रखना साथी, झाबेरी बहने का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से। झाबेरी बहने का संबंध किससे, तो मणिपुरी से। और याद रखना गुड्डा, अधिक जानकारी के लिए अगर आप लोगों से पूछे, अगर पूछा जाए गुड्डा बिंबावती देवी, कौन सी देवी, बिंबावती देवी, तो बिंबावती देवी का संबंध भी किससे, मणिपुरी से। और अगर आप लोगों से पूछे नल कुमार सिंह, नल कुमार सिंह, तो नल कुमार सिंह का संबंध भी किससे साथी, मणिपुरी से। नल कुमार सिंह का संबंध भी किससे, मणिपुरी से। और आपकी झाबेरी भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन, झाबेरी बहनें किससे संबंधित हैं, मणिपुरी से। किससे संबंधित है गुड्डा, मणिपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी, अगर आगे बात करें गुड्डा, गुड्डा है अगर आगे बात करें भैया, देखना भी नृत्य के बारे में, तो एक पढ़ोगे साथ ही आप लोग छऊ। कौन सा साथी, छऊ। भाई साहब कहते हैं जहर क्वेश्चन जो आपका छऊ देखिए, हाय जो छऊ है, अभी छऊ कहां पर आयोजित कराया जाता है, तो उड़ीसा में। कहां पर होता है भाई साहब, उड़ीसा में। और याद रखना गुड्डा, छऊ को बोलते हैं मुखोटा। छऊ को क्या बोला जाता है गुड्डा, मुखोटा। तो याद रखना भी, मुखोटा किससे बोलते हैं, छऊ को। मुखोटा किससे बोलते हैं, छऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी जल्दी से, अगर नेक्स्ट बात करें भी, एक होता है आप लोगों का भांगड़ा। कौन सा गुड्डा, भांगड़ा। और एक होता है आप लोगों का गिद्धा। कौन सा साथी, गिद्धा। और एक होता है आप लोगों का किक्की। कौन सा गुड्डा, किक्की। तो ये तीनों कहां पर हो जाते हैं साथी, पंजाब में। तीनों कहां पर होते हैं साथी, पंजाब में। नेक्स्ट बात करें भाई साहब, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए चंग। कौन सा गुड्डा, चंग। जो आपका चंग होता है साथी, चंग। अगर पूछा जाए चंग, या पूछा जाए आप लोगों का घोड़ा। कौन सा गुड्डा, घोड़ा। या पूछ लिया जाए आप लोगों से घूमर। कौन सा साथी, घूमर। तो याद रखना गुड्डा, चंग, घोड़ा, घूमर, ये कहां पर होते हैं आपके, राजस्थान में। कहां पर होते हैं गुड्डा, राजस्थान में। तो याद रखना गुड्डा, अब उम्मीद करता हूं भी आप लोग सभी स्वस्थ होंगे भी, और आप लोगों को सबको सेशन अच्छा लगा होगा। तो एक बार ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताया करो भी आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। ठीक है अभी, इससे आगे फिर आप लोग से कल नेक्स्ट मिलेंगे अभी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, सभी को बाय। ठीक है अभी, तब तक के लिए थैंक यू।